संगम नगरी प्रयागराज में, और इस समय हम लोग मेडिकल चौराहा स्थित जो पावर हाउस है यहाँ पर हैं, और काफ़ी संख्या में जो बिजली विभाग से जुड़े जो कर्मचारी हैं, अवर अभियंता हैं, जेई हैं, सभी लोग यहाँ पर अपनी नाराज़गी जो निजीकरण को लेकर सरकार की तरफ से विभाग को किया जा रहा है उससे नाराज़ होकर जो बिजली कर्मचारी हैं यहाँ पर अपना जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन सभी लोगों की मांग है कि सरकार जो निजीकरण कर रही है, अगर ये निजीकरण करती है तो इनका जो धरना प्रदर्शन है वो अनवरत जारी रहेगा। आज 2 जुलाई को पूरे देश भर में आह्वान किया गया था कि आज जो है धरना प्रदर्शन रहेगा। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये धरना प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा और इस जो निजीकरण है इसमें जनता को कितना नुकसान है। जी, परिचय अपना दीजिए सर। वीरेंद्र सिंह, संयोजक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति प्रयागराज। क्या कहेंगे, आज जो है पूरे देश में आह्वान किया गया था धरना प्रदर्शन? देखिए, निजीकरण के विरोध में आज पूरे देश में विद्युत कर्मियों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा, छात्र संगठन और देश के जो बहुत से विभिन्न संगठन है, श्रम संगठन है, वो आज हम लोगों के साथ निजीकरण की लड़ाई में एकजुटता के साथ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है पूरे देश भर में। आवाज दो, आवाज दो, इनकलाब जिंदाबाद, निजीकरण मुर्दाबाद, विद्युत संघर्ष समिति जिंदाबाद, मीडिया भाई जिंदाबाद, मीडिया भाई जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ जिंदाबाद, संविदा भाई जिंदाबाद, संविदा भाई जिंदाबाद, आवाज दो। क्या कहेंगे, किस तरह का आज प्रदर्शन रहा? सर, हम लोग इसी तरह जब तक निजीकरण वापस नहीं करेंगे, हम लोग अपना जो है कि अपने खून की, अपनी जान की आहुति दे देंगे, खून बहा देंगे, लेकिन निजीकरण को कभी होने नहीं देंगे। मैं पूरे संविदा के भाई के तरफ से, मैं उत्तर प्रदेश का, मैं जो आपको मैं पूरा आह्वान करना चाहता हूँ कि निजीकरण जिस दिन आप अगर सोचे, थोड़ा भी अगर किए अगर आप, तो हम लोग अपनी जान दे देंगे, अपनी खून की नदियाँ बहा देंगे। यहाँ पे जो है कि संगम नगरी है, लेकिन ये जो है कि संविदा भाई और पूरे हमारे बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सभी लोग जो है कि अपना खून बहा देंगे। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि निजीकरण कभी सोचिए नहीं। जब हम आपको 3 रुपया यूनिट का बिल दे रहे हैं गांव में, 6 रुपया का शहर में दे रहे हैं, तो आप 15 रुपया देने के लिए क्यों उतारू हो गए हैं? क्यों आप जनता की चूस रहे हैं? हमारे साथ किसान आंदोलन हमारे साथ है, हमारे पूरे कर्मचारी साथ है, हमारे मीडिया भाई है, मेरा पूरा उत्तर प्रदेश साथ है। ऊर्जा मंत्री, क्यों आप जो है कि चंद जो है अडानी और अंबानी से पैसा ले करके अपना जो है कि पूरा पेट भरना चाहते हैं? इतना कुल होने के बावजूद भी आप निजीकरण से पीछे नहीं हट रहे हैं। मैं सुनील कुमार, संगठन मंत्री प्रयागराज। आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? आज तुम्हारे पूरे देश में आह्वान रहा है, आप काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो है सभी जो है कर्मचारी थे, जेई थे, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा ये जो आंदोलन चल रहा है ये आज पहला दिन नहीं है, ये 200 दिन से ज़्यादा हो गया है। और देश में चलने वाला ये आंदोलन ऐतिहासिक है, क्योंकि इतना बड़ा, इतने लंबे समय तक चलने वाला और कोई आंदोलन नहीं रहा है कि किसी विभाग के कर्मी और इतना लंबा आंदोलन करें। तो ये आंदोलन जब तक निजीकरण वापस नहीं ले लिया जाता तब तक हम लोग लगातार इस आंदोलन को करते रहेंगे, और जब तक निजीकरण रुक नहीं जाएगा जब तक लड़ेंगे इसके लिए। सरकार कह रही है कि बिजली विभाग घाटे में चल रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि इससे नुकसान है, कितना सही मान रहे हैं? सरकार कह रही है कि प्राइवेट करने से जो है इसका भला होगा। देखिए, सरकार कहना कुछ, अगर कोई कुछ भी कहे, लेकिन अगर कोई आंकड़े पे बात करता है, आप ये समझिए कि जब हम बिजली खरीदते हैं और ख़रीद के बेचते हैं, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश में अभी इतना उत्पादन नहीं हो रहा जितनी यहाँ की डिमांड है। उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज़्यादा डिमांड वाला प्रदेश है। इस साल हमने ऐतिहासिक 31,800 मेगावाट की आपूर्ति लोगों को की है। तो होता क्या है कि देखिए, जब हम एनर्जी खरीदते हैं, एनर्जी खरीद करके लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं, तो उसकी लागत 7.5 रुपये से 8 रुपये आती है। अब हम उसके बाद बिजली बेचते हैं, बिजली हम जो देते हैं गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में जो घरेलू बिजली है वो 3 रुपये 35 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से है। तो जाहिर सी बात है, जब 7.5 रुपये की बिजली हम 3 रुपये 35 पैसे में बेचेंगे तो एक गैप है, उस गैप को सरकार को भरना चाहिए सब्सिडी के रूप में, और सरकार देती है। अब उस सब्सिडी को अगर वो घाटा कहने लगे तो फिर यही भ्रामक आंकड़े हैं, इसी को घाटा के नाम पे निजीकरण करना चाहती है। और अगर निजीकरण होता है तो उसके बाद उसके जो दुष्परिणाम होंगे, जो भी प्राइवेट कंपनियां आएंगी, निजी घराने इसको टेक ओवर करने वाले हैं, वो क्या करेंगे, बिजली की दरें बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको मुनाफा चाहिए।
उनको मुनाफा चाहिए। अगर मुनाफा नहीं होगा तो वो लोग व्यापार कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यापारी अपने घर से व्यापार नहीं करता है। ये सिर्फ सरकार कर सकती है, क्योंकि सरकार लोगों की होती है। तो अगर निजीकरण होता है और निजी घराने आते हैं इसमें, तो बिजली महंगी होगी और उस महंगी बिजली की मार गरीब जनता और हमारे किसान होंगे और लालटेन युग वापस आएगा। लखनऊ में भी बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था, वहाँ पर भी आप लोगों ने किया था जो है शक्ति भवन के पास, वहाँ क्या निष्कर्ष रहा? पिछले दिनों में लखनऊ में एक ऐतिहासिक बिजली महापंचायत हुई थी, जो देश की पहली बिजली महापंचायत है, भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम में हुआ था। वहाँ पे किसान संगठनों ने और देश के संगठनों ने, विभिन्न संगठनों ने आकर के अपना सपोर्ट दिया था। मैं संयुक्त किसान मोर्चा के जो संघ अध्यक्ष हैं डॉक्टर दर्शन पाल सिंह जी, वो भी आए, उस संगठन में आए और अपना जो है भाषण दिया। और हमारे साथ में रेल यूनियंस के भी लीडर्स आए, छात्र नेता आए और बहुत से संगठनों के लोग आए और इस निजीकरण की लड़ाई में हमारा उन लोगों ने समर्थन दिया। तो चूँकि लखनऊ की बिजली महापंचायत बुलाने का उद्देश्य भी यही था कि हम लोगों को जागरूक कर सकें और लोगों को बता सकें कि निजीकरण के बाद क्या नुकसान होने वाला है। तो इसीलिए सभी जो संगठन थे वो हम लोगों का समर्थन में आए थे। परिचय अपना दीजिए। वीरेंद्र सिंह, संयोजक संयुक्त संघर्ष समिति प्रयागराज। तो यहाँ पर सभी जो है बिजली विभाग से जुड़े जो कर्मचारी हैं, जेई हैं, सभी यहाँ पर जो मेडिकल चौराहा स्थित जो पावर हाउस है, यहाँ पर जो है सभी लोग मौजूद हैं। और आज 2 तारीख को सभी जगह जो है आह्वान किया गया था कि धरना प्रदर्शन होगा और काफ़ी संख्या में जो बिजली कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। और आने वाले समय में सरकार को इनकी मांगों को मानना होगा, नहीं तो जिस तरह से ब्लैकआउट हुआ था, पूरा शहर अंधेरे में था प्रयागराज, तो ऐसे पूरा उत्तर प्रदेश जो है अंधेरे में होगा। तो समय रहते सरकार को इनकी जो है मांगों को मानना ही होगा, नहीं तो 2027 का जो विधानसभा का चुनाव है उसको भी ध्यान में रखते हुए ये जो बिजली कर्मी हैं ये आने वाले समय में सरकार को सबक भी सिखा सकते हैं। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से पवन देव।